कि लोक लाज तजीनी काज मैंने अरे बैकुंठ बिसरायो भगतन ने मोकू ओ नाना भाते नचायो भगतन ने नारद जी, रहने की बात है तो सुनो। रहना ही नहीं, भक्तों के लिए मुझे न जाने क्या क्या करना पड़ता है, और जहां भक्त चाहते हैं वहां मुझे रहना पड़ता है, वही रूप धारण करना पड़ता है। सुनो, लोक लाज तजीनी काज मैंने अरे लोक लाज तजीनी काज मैंने बैकुंठ बिसरायो भगतन ने मोकू नाना भाते नचायो सुनो, जब गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो। मैंने ये नहीं देखा कि किस में बढ़ाई है और किस में बदनामी। वक्त ने जैसे पुकारा और मैं जैसे था दौड़ पड़ा। अरे जब गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, चाहे क्या तू संगारो सुन प्रेम की पुकार। जब गज समुद्र में डूब रहा था, केवल मात्र जौवर सूंड बाकी थी, और उसने जब प्यार से शुद्ध हृदय से एक पुष्प लेकर के मुझे पुकारा तो मैं गरुड़ छोड़ के भाग गया। और बोली द्रौपदी बेचारी आज आओ गिरधारी। महाभारत के समय जुआ में पांडव द्रौपदी को हार गए तो कौरवों ने बीच में खींच के खड़ा कर लिया और वस्त्र खींचने लगे, और द्रौपदी ने जब हाथ जोड़ के पुकारा तो मैं दौड़ पड़ा। बोली द्रौपदी बेचारी आज आओ गिरधारी, मोहे आस है तुम्हारी किसके जाऊं आज पार। हस्तिनापुर के बीच में थोड़ी याद आती है। अरे हस्तिनापुर के बीच पांडवा जुआ में हार गए। पांडव हार गए, सारा साम्राज्य, यहाँ तक कि अपने भाई और पत्नी द्रौपदी को भी। अरे हस्तिनापुर के बीच पांडवा जुआ में हार गए, और कौरव रहे सताए पांडवा अति सुख पाए। कौरव सता रहे थे। अरे कौरव रहे सताए पांडवा अति दुख पाए रहे। अरे द्रौपदी सभा में खड़ी करी, और गैया सी डकराए नाथ मेरी क्यों न रे विपत्ति हरी। दुर्योधन ने आदेश किया दुशासन से इसकी साड़ी खींच के उतार दो और निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बैठाओ। चीख पड़ी द्रौपदी, लाज मेरी महफिल मेरे जावे, लाज मेरी महफिल मेरे जावे, और कितनों है जावे पैर बात सुने अपने
जब ऐसे रे रोई। नारद जी करुणा भरी आवाज में द्रौपदी जब इस प्रकार रोई, द्रौपदी जब ऐसे रे रोई और भरी सभा के बीच धीर नाए धरबैया रे कोई। तो महाराज सोनू तब सुनी टेर नाए करी देर मैंने, तब सुनी टेर नाए करी देर मैंने तुरंत ही तीर बढ़ायो भगतन ने नाना भात नाना भात नाना भाते नचायो लोकलाज तजनी, लोकलाज तजनी का जनने बैकुंठ विसरायो भगतन ने नाना भाते नचायो। और सुनो भाई, ध्रुव को गिलानी मेरी माया पहचानी। वो 5 वर्ष का बालक ध्रुव मौसी के शब्दों का कुठार पड़ा तो उनको विवेक हो गया, ज्ञान हो गया और मेरी माया को समझ लिया। भाई ध्रुव को गिलानी मेरी माया पहचानी, तज दीनी राजधानी मुँह में मिलो है लयादी। सारा राज्य त्याग दिया, घर परिवार छोड़ दिया और मेरे शरण में आ गया। मैंने दौड़ करके उसको गले से लगाया। मैं क्या नहीं करता भक्तों के लिए। नामदेव ने बोलायो बाको छप्पर उठवायो, भेष मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश। नामदेव का छप्पर उठवाने के लिए दौड़ गया। देव और दैत्यों में संग्राम चल रहा था मात्र अमृत के लिए, तो मैंने मोहिनी रूप धारण कर लिया, नर से नारी बना। नामदेव ने बोलायो बाको छप्पर उठवायो, भेष मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश। सोते बन सुधा पिलाए प्रेम से, अरे देवन सुधा पिलाए प्रेम से सुभाष बाबू, और दैतन सिंह दिखायो भगतन में नाना भाते नचायो रे भगतन और सुनो, अरे नरसी भगत को मैं सांवलिया सेठ बनो। जब नरसी के पास बहुत बड़ा सा पत्र आ गया भात भरने के लिए, परंतु घर में कोई सामान थी, तो नरसी का दौड़ करके मैंने भतैया बन के भात भरा। अरे नरसी भगत को मैं सांवलिया सेठ बनो, दियो भात पहनाए लाज राखी जनकी। और 6.5 वर्ष के प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो, हिरण्यकश्यप को बेदारो सुदे भूली तनवी।
प्रहलाद के हेतु मैंने नरसिंह रूप धारण किया, न नर था और न पशु। अरे दुर्योधन की दुर्योधन की छोड़ मिठाई, अरे साग बिगुर घर खायो और सुनो, कभी शस्त्र में उठाऊं लड़ छोड़े भागे जाऊं। पिछले अवतार में एक अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम बना तो भक्तों की पूरी सेवा न कर सका, इसलिए मैंने दूसरे अवतार में उच्च पुरुषोत्तम का अवतार लिया। तो उसमें मैंने यह भी नहीं देखा कि लोग मुझसे क्या कहेंगे, चाहे कोई माखन चोर कहे चाहे रड़छोर कहे, मुझे तो भक्तों की सेवा करनी है तो करनी है। बहुत आनंद आता। कभी शस्त्र में उठाऊं लड़ छोड़ भाग जाऊं, प्रतिज्ञा निभाऊं भीख मांगूं कहीं जाए। महाभारत में भीष्म पितामह के सामने मैंने अपना वचन तोड़ दिया, शस्त्र उठा लिया, जबकि वचन था कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और बल के द्वार पर मैं भीख मांगने गया, क्या मेरा निजी स्वार्थ था? नहीं, देवताओं के लिए। कभी शस्त्र में उठाऊं लड़ छोड़ भाग जाऊं, प्रतिज्ञा निभाऊं भीख मांगूं कहीं जाए। रूप बामन को धार पहुंचो राजा बल द्वार, तीन पगहू में नाप लिए तीन लोग जाए। और तो और महाराज, अरे महाभारत में अर्जुन के संग 18 दिन तक, अरे महाभारत में अर्जुन के संग सो में सारथी कहायो, भगतन में नाना भाते नचायो रे भगतन में। अरे लोकलाज तजनी का जमने, अरे बैकुंठ बिसरायो भगतन में वो नाना भाते नचायो भगतन में। और सुनो महाराज, अंतिम शब्दों में भगवान बोले, नारद जी एक बार चलते चलते आपके सामने एक चीज रख दूं। ये जो रिकॉर्डिंग आपके सामने आ रही है वो हमारे सुभाष भैया जी के द्वारा शुभम फोटो स्टूडियो और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के द्वारा। इनका नंबर 9719 90 40 32। आवाज हरिओम शरद शास्त्री, जिनका नंबर 98 97 85 29 47। ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे सोनू जी गांव रीमा से, और सुखवीर सिंह जी कर रहे हैं चिमटा पर संगति गांव कछवाई से, और सामने बैठे हमारे भाई विष्णु जी। और सुनो जी, मैं कौन हूं क्या हूं? चारों वेदन को सार, लक्ष्मी को भरतार। कोई तो मुझे लक्ष्मी का भरतार, लक्ष्मीपति कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई विष्णु कहता है। नाना नाम है, नाना प्रकार के मेरे।
चारों वेदन को सार लक्ष्मी को भरे तार बनो रावण को काल दास तुलसी को श्याम। चारों वेदन को सार लक्ष्मी को भरे तार बनो रावण को काल दास तुलसी को राम। मैं हूँ मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल। वास्तव में मैं क्या हूँ? मैं हूँ मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल बनो कंसहु को काल सूरदास को मैं श्याम। तो सुनो नारद जी, उस बरसाने में सो प्रसबानु की बात चोरी में मोई। अरे बाप प्रसबानु की चोरी में मोई। अरे चरणन को दास बनायो भगतन में मोह नाना भांते नचायो लोक लाज